अरे अभी तक श्रीनगर बस्ती में तुम अपने पुत्र के लिए कफन के लिए भिक्षा नहीं मांगे हो। बगैर कार और कफन का मेरा मालिक का हुक्म है, शेखी लाश नहीं जाना चाहिए। जो कोई भी हो, अपना पुत्र हो या अपना माँ हो या अपना पिता हो, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे संसार में कर्म देने के लिए तो मुझे पैसे मिल गया, लेकिन कफन मुझे कोई नहीं दिया स्वामी जी। अगर तुम्हें कफन नहीं दिया है तो सवा हाथ आंचल फाड़ कर मुझे दे दो और तुम अपना पुत्र का संस्कार कर सकते हो। हाँ स्वामी जी, चलो। बिना कर और कफन का आप लाश को संस्कार नहीं करेंगे तो मैं बिना कर और कफन दिए हुए मैं अपने पुत्र के लाश को संस्कार नहीं करूंगी। ठीक है, चल दो। हे स्वामी जी, आपको सवा हाथ कफन चाहिए। ये मालिक का हुक्म है मेरा। और अगर आप कफन नहीं लेंगे तो आपके मालिक का हुक्म का पालन नहीं होगा, आपका विनाश होगा। आपके धर्म को विनाश होने के लिए मैं नहीं दूंगी स्वामी जी। देखो, शरीर में पहने हुए साड़ी से आपको सवा हाथ कफन नाप कर ले लीजिए स्वामी जी, ताकि आपके धर्म का विनाश नहीं होगा। हाँ चलो। जीना लो जे, हाँ स्वामी है हमारो, जीना स्वामी जी। स्वामी जी, आप अपने
पुत्र के कफन के लिए अपने अर्धांगिनी की शरीर में पहनी हुई साड़ी में से आप सब हाथ नाप कर लेना चाहते थे। हाँ, लेकिन आपके हाथों से ये मेरा आंचल क्यों छूट गया? शिव भगवान जाने क्यों छूट गया। ना तो आंधी है, ना तूफान है, ना बरसात हो रही है, ना बादल गरज रही है, ना बिजलियां चमक रही है, ना बरसात हो रही है। तो रघुवंशी की बाजू में ताकत नहीं है कि एक मेरा आंचल में से सब हाथ नाप कर ले सकते हैं। कभी नहीं हुआ है। आज मैं अपने आंखों में पट्टी बांध कर फिर मैं तुम्हारा आंचल को सवा हाथ नाप कर लूंगा। मैं समझ गई स्वामी जी, आज तक संसार में ऐसा नहीं हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कोई शास्त्र गीता पुराण में नहीं है कि पिता अपने पुत्र का अपने पत्नी से लिया है। आप अपने आंखों के सामने आप अपनी अर्धांगिनी का कफन नहीं ले सकते, तो आप अपने आंखों में पट्टी बांध लीजिए ताकि आप नहीं देख पाएंगे कि मैं अपनी अर्धांगिनी से कफन लिया है मैंने। हाले चल कर मैं गुरु विश्वामित्र हूं। क्या पहले तुम आंखों का पट्टी खोलकर मुझे पहचानो। हे गुरुदेव, आपने अयोध्या नगरी में आप अपने पांव रखा तो मेरा सुखी परिवार को आपने बर्बाद कर दिया गुरुदेव। यहाँ तक कि मेरे स्वामी जी डोम के हाथ बिककर हमें ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। दान के मुताबिक दक्षिणा आपका पूरा किया गुरुदेव। जब अयोध्या में राजा थे, मैं राजरानी थी, तो आपने सब कुछ ले लिया। और आज श्मशान में क्या लेने के लिए आए हैं गुरुदेव? क्या लेने के लिए आए हैं? मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ, देने के लिए आया हूँ। हे गुरुदेव, आप क्या देंगे? आपने तो मेरे सुखी परिवार को बर्बाद कर दिया, दर दर की ठोकरें खिलाया। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है जो आप लेंगे। क्या देंगे मुझे? अयोध्या का राज नहीं चाहिए मुझे, अयोध्या ऐसी राज नहीं चाहिए, अयोध्या ऐसी राज नहीं लूंगी मैं, अयोध्या ऐसी राज। मेरा मरा हुआ पुत्र को जीवित कर दीजिए गुरुदेव। संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, पुत्र से बढ़कर कोई दौलत नहीं है संसार में। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ बेकार है जिसके सामने उसका पुत्र नहीं है। आज मुझे संसार में कुछ नहीं है, लेकिन आज मेरा पुत्र भी नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। ये तो मरा हुआ नहीं है, ये तो सोया हुआ है। मैं तो समझती थी हे गुरुदेव कि संसार में साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते, लेकिन
आज मुझे पक्का यकीन हो चुकी है कि साधु महात्मा झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये मेरा मरा हुआ पुत्र है, इसे सांप ने काट लिया है, मर गया। ये मरा हुआ नहीं है। विश्वास नहीं है तो मैं इसे जगाता हूँ। रोहित, हरे रोहिदास, हे गुरु विश्वामित्र, प्रणाम। माँ का आशीर्वाद तो पुत्र के सर पर हमेशा रहता है मेरे लाल। हे गुरुदेव, संसार में साधु महात्मा पंडित पर से तो मेरा विश्वास उठ चुका था कि ये सब संसार में झूठा है, झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन हे गुरुदेव, अगर मेरा पुत्र मरा हुआ नहीं था, नहीं, वह तो यह तो फूलों की सेजिया पर सोया हुआ था। ये सब क्या है? नहीं, तुम्हारे पति को सत्य को बिगाड़ने के लिए। पुत्र विश्वामित्र, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। तुमने संसार में मेरे भक्त राजा हरिश्चंद्र को सत करवाकर सब कुछ ले लिया, सुखी परिवार को बर्बाद कर दिया, आजाद घर को बर्बाद कर दिया है। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जिस तरह मुझे मेरा भक्त राजा हरिश्चंद्र तीनों पुरानी दर दर की ठोकरें खाया है, उसी प्रकार त्रेता युग में जब मुनि तपोवन में तुम जग करोगे तो वहां के राक्षस लोग तुम्हारा जग को भगन होने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम्हारा जग सफल नहीं होगा, ऐसा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ठीक है भगवान, ठीक है। आपके कहना अर्थात, आपके कहना अनुकूल यह कार्य अवश्य होगा। लेकिन हे भगवान विष्णु, गुरु विश्वामित्र संसार के लिए गुरुदेव है, लेकिन हे भगवान विष्णु, आपका ही तो पुत्र मैं भी हूँ। आपने मुझे श्राप दे दिया, क्योंकि आज मैं समझ गया कि पुत्र से बढ़कर संसार में भक्त होता है। भगवान के लिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ भगवान विष्णु, कि जब मैं मुनि तपोवन में जग करूंगा, मेरा जग वहाँ के राक्षस लोग सफल होने के लिए नहीं देगा, तो आपको त्रेता में रामा अवतार लेना होगा, राजा दशरथ के घर आपको जन्म लेना होगा, और मैं आपको मान कर ले जाऊंगा, और आप जंगल के राक्षस का वध करेंगे और मेरे जग को सफल करेंगे। हे गुरुदेव, मेरा पुत्र जीवित हो गया, अब संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे अयोध्या किसी राज नहीं चाहिए, हम तीनों प्राणी को स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। नीचे जमीन, ऊपर आसमान, बीच में स्वर्ग बनाइए। हर वह स्वर्ग में हम तीनों प्राणी जीवित जाना चाहते, तो स्वर्ग ही मिलेगा। तोरा छोरा धरती हो
रात भर आप लोग ने सत्य और असत्य की कहानी को देखा। क्या सत्य है और क्या असत्य है? अगर हम लोगों से भूल हुई है तो अबोध बालक बच्चा जानकर आप लोग माफ कर देंगे, क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं है। जैसा आपसे मैंने देखा वैसा मैंने किया है। आप लोग महान हैं जो आप लोग इस प्रोग्राम को देखा है।